उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की एक बहुत दुखद घटना है, जिसको लेकर लगातार राजधानी की भी सियासत कहीं ना कहीं गर्माती नजर आ रही है। क्योंकि विश्वकर्मा समाज का एक लड़का, जिस तरीके से उसकी मौत हुई, जिस तरीके से उसको चाकू गोद कर उसकी हत्या की गई, ये घटना जो है देवरिया के रामपुर कारखाना के हथियागढ़ गांव का है। ये घटना क्योंकि वहां पे 30 वर्षीय राजू विश्वकर्मा को कैसे चाकू गोंद कर उनकी हत्या की जाती है, और बताया जा रहा है कि जो हत्यारे लोग थे वो कुर्मी समाज के आते हैं। उसको लेकर लगातार जो है विश्वकर्मा समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और परिवार को 1 करोड़ से अधिक का मुआवजा की राशि मांग रहे हैं, और साथ में सरकारी नौकरी भी। इसी को लेकर विश्वकर्मा समाज लगातार ये श्रद्धांजलि का पोस्टर लेके खड़ा हुआ है। इनसे ही बातचीत करेंगे, शुरुआत यहाँ से करते हैं। सर, क्या कहेंगे? बहुत दुखद घटना। एक बेटा, किसी का पति घर का मुखिया था, घर का रोजगार उसी से चलता था, और ऐसे में इस तरीके की घटना पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये जो देवरिया की घटना हुई है बहुत जघन्य घटना है। पूरे प्रदेश को झकझोर देने वाली ये घटना है। ये ग्राम नौतन, हथियागढ़ थाना, रामपुर कारखाना, जनपद देवरिया। 35 वर्ष के जो राजू थे, राजू शर्मा जी, वो अपने घर में भोर में सो रहे थे। वहाँ के गुंडे, मवाली, माफिया घर में घुसकर चाकू से गोद गोद कर उस नौजवान की हत्या, दर्दनाक हत्या किया, और उनके परिवार के लोगों को चाकू मारा, पेट में आंत बाहर आ गई। उनकी महिलाओं को मारा, पूरे परिवार को लहूलुहान कर दिया। मरणासन स्थिति में है। हम लोग आज इसीलिए लखनऊ में एकत्रित हैं। मैं पवित्र मन से, हृदय की गहराई से मैं राजू विश्वकर्मा जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और ये श्रद्धांजलि इसलिए अर्पित करता हूं कि राजू की ये श्रद्धांजलि जायज नहीं जाएगी, ये नाजायज हम लोग जाने नहीं देंगे श्रद्धांजलि। चाहे हम लोगों को हमारी लाश के ऊपर भले कोई चले, लेकिन मैं आपको बता दूं, आज हम लोग सरकार में हैं, पार्टी में हैं। दुख इस बात का है कि जहां ये हत्या हुई, जहां का ये हत्यारा रहने वाला है, हत्या किया है, उसी विधानसभा से माननीय सूर्य प्रताप शाही जी मंत्री हैं, और उसी जिले के प्रभारी मंत्री दया शंकर सिंह जी हैं, रामपुर कारखाना। और आज तक ये दोनों लोग पीड़ित परिवार के घर पर सांत्वना देने तक नहीं गए हैं। और सहयोग की तो बात जाने दीजिए, हमें पूज्य महाराज जी पर पूर्ण भरोसा है, विश्वास है। जब पूज्य महाराज जी ने कहा था गोली के बदले गोली, उनके इस बात को लेकर के, बात को विश्वास करके पूरे उत्तर प्रदेश का विश्वकर्मा समाज तन मन धन से और अपनी शरीर को समर्पित कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाया था। मैं पूरी तरह से मैं विश्वास दिलाता हूं। पूज्य महाराज जी से मेरी मांग है, पीड़ित मृतक परिवार की जो विधवा पत्नी है, 1 करोड़ रुपए और उसको सरकारी नौकरी दें, और घायलों को 10-10 लाख रुपए दें, वरना 2027 में यही श्रद्धांजलि लेकर घर घर पूरे प्रदेश हम लोग जाएंगे, पूरे प्रदेश में जाएंगे और नंगी नाच नचाने का काम करेंगे। हम लोग शांति से बैठने वाले नहीं हैं। बेहद दुखद घटना, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि जो मृतक का शरीर था उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया जा रहा था, परिवार ने रोक रखा था, परिवार न्याय की मांग कर रहा था, आरोपियों के एनकाउंटर की बात की जा रही है, आरोपियों की आजीवन कारावास की बात की जा रही है। आपकी क्या मांग है? विश्वकर्मा समाज क्या चाह रहा है? मैं भरत विश्वकर्मा, ऑल इंडिया विश्वकर्मा मित्र संस्थापक, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर मैं तीसरे दिन जो है सांकेतिक धरना प्रदर्शन में जो है सम्मिलित हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ माननीय अपने मुख्यमंत्री जी से कि वह जनता को आश्वासन देते हैं कि कोई भी प्रदेश का अपराधी हो, चाहे किसी भी जाति का हो, अगर अपराध करता है तो उसकी अगले चौराहे पर इनकाउंटर किया जाएगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसी न्याय की मांग को लेकर के 24 घंटे के अंदर नहीं होता है, लोगों के घरों पे बुलडोजर चल जाता है। आज विश्वकर्मा समाज का बेटा जो 30 साल का था, उसको निर्मम हत्या कर दिया गया, चाकुओं से गोद गोद करके।
आज पूरा उत्तर प्रदेश का विश्वकर्मा समाज जो भाजपा के समर्थित हैं, लेकिन आज वही बाबा जी से मांग कर रहे हैं कि आज अपराधियों के ऊपर, घरों के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा। अगर कोई दिक्कत है या परेशानी है तो उस समस्या का समाधान यह विश्वकर्मा समाज करने के लिए तैयार है और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपया की मांग करते हैं तथा उसके जो परिवार के लोग हैं उनमें सरकारी नौकरी दिया जाए। उनको गाजीपुर में जैसे विश्वकर्मा समाज के लोगों को हत्या पर जो है जमीन अलॉट किया गया था, मैं मांग करता हूं कि देवरिया में भी पीड़ित परिवार को उनको जो है जमीन अलॉट किया जाए। उर्मी समाज के लोग थे, सब आपका कहना है? उर्मी ही समाज के लोग पता चल रहा है, ओबीसी समाज से ही आते हैं। ओबीसी समाज का मतलब विश्वकर्मा समाज का जिस तरीके से निर्मम हत्या हुआ, सरकार आपकी है और अपने ही सरकार पे सवाल। नहीं, सरकार है, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर इस तरह की घटनाएं किसी भी समाज में होंगी वो बर्दाश्त के बाहर हैं और हम देखिए ऐसा है कि हमारे इस वक्त जो सबसे ज्यादा समाज की जिम्मेदारी है ओम प्रकाश राजभर जी की है और हम सबकी हर देशवासी की जिम्मेदारी है कि दोषियों को जल्द से जल्द जेल भेजा जाए। दोषियों को जल्द से जल्द जेल भेजा जाए। देखिए सर, जो भी प्रक्रिया में है उसको देर न किया जाए और जो कि सामने सामना आप तो बिल्कुल सब कुछ दर्शाए में लौक रहा है तो उसको तत्काल में व्यवस्था किया जाए और देर न किया जाए। देर ना किया जाए। दोनों मंत्रियों का नाम ले रहे हैं आप? दोनों मंत्री, एक तो प्रभारी मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं एक विधायक है और एक भी विधायक है, वो भी मंत्री हैं। आप सोचिए कि पूरे प्रदेश में कहीं भी बलात्कार होता, हत्या होती है, जमीन कब्जा होती है, वह पूज्य महाराज जी का बुलडोजर उन चलता है उनके घरों पे, टांग में छेद होता है। दुख इस बात का है कि पता नहीं अभी पूज्य महाराज जी को इस घटना की जानकारी है कि नहीं है, मुझे इस बात का दुख है। और बुलडोजर चलना चाहिए। और 3 दिन हो गया था, 3 दिन लाश उस मृतक परिवार के घर पर पड़ी रही। हमारे समाज के मंत्री माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी गए हैं काफी मिन्नत के बाद, जब उन्होंने परिवार से हाथ पैर जोड़ा है, मिन्नत किया है, तब दाह संस्कार हो पाया है। मैं पूज्य महाराज जी से कहूंगा तत्काल प्रभाव से बुलडोजर चलाएं, 1 करोड़ रुपए दें और उस विधवा महिला को नौकरी दें। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह चेता देना चाहता हूं कि जो समाज हथियार बनाता है उसको मजबूर मत करिए चलाने के लिए, लेकिन जिस दिन हथियार चलाना विश्वकर्मा समाज शुरू कर देगा फिर उस प्रदेश में कोई भी जो है किसी की औकात नहीं कि विश्वकर्मा समाज के बहन बेटियों पर आंख उठाकर देखने को और हत्या करने का काम कर सके। देवरिया के थाना क्षेत्र लगता है रामपुर खाना, नौतना, हथियागढ़ गांव है, वहीं के राजूपाल विश्वकर्मा थे। देखिए लगातार जो उनके समाज के लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि आरोपियों का एनकाउंटर हो और 1 करोड़ रुपया परिवार को दिया जाए और साथ ही साथ उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाए। कैमरामैन मोनू के साथ मैं जया सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।